हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एमपी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 के द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी पूछा है तो सबसे पहले मान लेते हैं कि रहमान की आयु क्या है, x वर्ष है। अब देखिए 3 वर्ष पूर्व लिखा तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी, 3 घट जाएगी। जब अपन रिवर्स जाते हैं तो 3 माइनस हो जाएगी। अब व्युत्क्रम भी बोला है तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा जस्ट 1/x-3। ठीक है, 5 वर्ष बाद यहाँ लिखा हुआ है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 5 बढ़ जाएगी। अब इसका भी व्युत्क्रम लेना होगा तो 1/x+5 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या करते हैं, दोनों की आयु का योग कितना है, व्युत्क्रम का है ना 1/3, तो दोनों को लिख देंगे, ये वाला व्युत्क्रम और ये वाला व्युत्क्रम, दोनों का योग कितना है 1/3। अब यहाँ क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, ये x+5 का एक में होगा तो ये x+5 आ गया, ये x-3 का इसमें होगा तो x-3 आ गया। और जब तिर्यक गुणा करते हैं तो ये नीचे की दो संख्याओं का गुणा भी हो जाता है, तो ये दोनों आपस में गुणा हो गया, तो x-3 और x+5 बराबर 1/3। अगले में क्या हो जाएगा कि x और x जुड़ जाएगा तो 2x हो गया, प्लस का 5 है और माइनस का 3 है तो 5 में 3 घट जाएगा, 2 बड़ी संख्या का निशान। ठीक है, नीचे देखेंगे तो x का x के साथ गुणा हुआ तो x² हो गया, x का 5 के साथ गुणा हुआ तो 5x हो गया, -3 का x के साथ गुणा हुआ तो -3x हो गया, -3 का +5 के साथ गुणा हुआ तो -15 हो गया। ठीक है, फिर x वाले को x के साथ जोड़ घटा सकते हैं, तो देखिए यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5x में 3x घट गया तो क्या आ गया 2x, और बड़ा कौन है 5x, तो इसके आगे क्या है प्लस, तो यहाँ भी प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी हो गया अब तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये 3 यहाँ चला जाएगा तो देखिए ये 3 यहाँ आ गया और बच क्या गया 2x+2, और ये 1 के साथ में ये गुणा हो गया तो x, ये एक के साथ जो भी गुणा होगा तो सेम ही आ जाएगा, x² + 2x - 15, ये 3 अंदर जाएगा तो 3 दूनी 6x हो गया, और अंदर जाएगा तो 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से ये वाले को इस तरफ लिख लेते हैं और ये इसको हम इस तरफ ले आते हैं, इसकी साइड चेंज कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस हो गया -6x, ये भी 6 प्लस का था तो ये भी माइनस हो गया। अब यहाँ से पूरा ले आया इस तरफ तो यहाँ क्या बचा होगा 0, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। अब x को x के साथ जोड़ घटा सकते हैं, जैसे प्लस का 2x और माइनस का 6x, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 6 में से 2 गया 4x, बड़ा कौन है 6, तो इसके आगे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस। अब नंबर देख लेते हैं हम, ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 15 और 6 क्या हो जाएंगे 21, और बड़ा कौन है 15, तो इसके आगे माइनस, तो इधर भी माइनस। अब यहाँ पे इसको गुणनखंड से सॉल्व किया है। ठीक है, तो पहला क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है -21 है, तो 1 और -21 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा -21। अब इसको दो भागों में ऐसा तोड़ना था कि जोड़ने या घटाने पे तो क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए और गुणा करने पे 21 आना चाहिए। तो हमने वो नंबर देखा, क्या हो सकता है 7 या 21 हो सकता है, लेकिन अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ कैसा लगेगा। देखिए यहाँ पे -4 चाहिए ना अपन को जोड़ने घटाने पे, ठीक है, और यहाँ पे गुणा करने पे -21, तो दोनों में से किसी एक पर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब माइनस है तो इसका मतलब इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वहाँ उसके सामने भी माइनस आएगा, तो 7 या 21 माइनस का, और देखिए ये माइनस का 7 और ये प्लस का 3, तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 में 3 गया 4 और 7 के आगे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, तो इसको -4x की जगह अब क्या लिख देंगे -7x + 3x। ठीक है, बाकी -21 सेम रहेगा। अब ये 2 में से अपन x कॉमन निकाल लिए, ये 2x है और यहाँ 1x, तो 1x कॉमन निकल गया, बच क्या गया 1x, और यहाँ से x निकल गया तो 7 बच गया। अब सेम चीज यहाँ पे भी बनानी है, तो ये बनाने के लिए यहाँ से क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, 3 कॉमन निकालना पड़ेगा ना, प्लस का 3। ठीक है, तो ये प्लस का 3 हमने कॉमन निकाल लिया।
अब दोनों चीज सेम आ गई तो x माइनस 7 को कॉमन निकाल लिया, बचा क्या क्या x प्लस 3। ठीक है, तो अब x माइनस 7 को 0 के बराबर कर दिया तो एक आंसर क्या आ गया x बराबर 7, और एक बार इसको 0 के बराबर कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई -3। अब ये ध्यान रखिए कि -3 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि किसी की भी आयु माइनस में नहीं बताई जाती, वो प्लस में बताई जाती है। तो रहमान की आयु अपन ने मानी थी x वर्ष, वर्तमान आयु, तो कितनी हो जाएगी 7 वर्ष हो जाएगी। आंसर में क्या जाएगा कि जो रहमान है उसकी वर्तमान आयु क्या है 7 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना है 210। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक जो है वो बताना है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए जो पूछा है, शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त कर लिए और अंग्रेजी में y अंक प्राप्त कर लिए, ये सबसे पहले मान लो। अब देखो दोनों में, गणित और अंग्रेजी में दोनों में मिला के उसको कितने अंक मिल रहे हैं 30, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 30। तो हमको तो द्विघात समीकरण बनाना है ना, ऐसा थोड़ी ना कि x y में चलने देंगे। तो यहाँ से हम y की वैल्यू यदि निकालें तो क्या आ जाएगी 30 माइनस x। तो उसको अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए, ये हमने y माना था तो यहाँ पे क्या जाएगा 30 माइनस x अंक। अब जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा कर देते हैं। अब गणित में बोल रहा है कि उसको 2 अंक अधिक मिले होते तो 2 बढ़ा दिया, और अंग्रेजी में कम मिले होते 3 अंक तो y माइनस 3 हो गया, और इनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता 210 हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया और y की जगह पे क्या जाएगा 30 माइनस एक्स आ गया। 30 में से 3 घट गया तो यहाँ पे 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे, x का 27 में गुणा हुआ तो 27x, फिर x का इसमें हुआ तो एक्स स्क्वायर, फिर 2 का 27 में हुआ तो 54, फिर 2 का इसके साथ हुआ तो 2x। ठीक है, साइन तो ऐसे ही डिसाइड होगा, यदि यहाँ प्लस है और +2 का -x में कर रहे हैं तो एक माइनस आ गया तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब 27 में से 2x घट जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 25x, और ये माइनस का x स्क्वायर पहले लिख दिया, प्लस का 54 था यहाँ पे प्लस का 54, यहाँ 210 यहाँ ले आए तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो 210 में से 54 घटाएंगे तो क्या आएगा 156, और बड़ी संख्या क्या है 210 तो यहाँ पे माइनस। अब इस तरीके से सबके साइन जो है माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, मतलब चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जिसका माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जिसका प्लस था वो माइनस हो जाएगा। अब ये इस तरीके से ये एक द्विघात समीकरण हमारे पास आ गया। अब जैसे ही ये आ गया तो अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा गुणनखंड, तो सामने क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 156, तो 156 में 1 का गुणा करेंगे 156 आएगा। अब 156 को ऐसा तोड़ना था कि गुणा करने पे 156 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 25 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें वो पेयर मिले, आप एलसीएम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पेयर हुए 12 और 13, तो गुणा करने पे क्या आ रहा है 156। अब देख लेते हैं प्लस करने पे क्या आ रहा है 25, तो इसका मतलब यही पेयर है। अब माइनस साइन कैसे डिसाइड करेंगे, देखो हमको कैसा साइन चाहिए यहाँ पे माइनस का, -25, तो यदि दोनों को जोड़ेंगे सिंपल तो क्या मिलेगा प्लस का 25, तो इसका मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि 156 चाहिए, तो इसका मतलब दोनों में माइनस रहा होगा जब तो माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, तो यहाँ पे भी माइनस करके देखते हैं, यहाँ पे भी माइनस, तो कितना मिला 156, और माइनस का 12 और माइनस का 13 क्या हो जाएगा माइनस का 25, इसका मतलब यही पेयर है। तो -25 की जगह पे अब क्या रख दिया -12x और -13x। ठीक है, अब ये दो एक पेयर में से हमने क्या कॉमन निकाला, x ही निकल सकता है। ठीक है, तो x निकल गया, बच क्या गया 1x, और यहाँ से तो x निकल ही गया तो यहाँ क्या बच गया 12। अब सेम पेयर हमको यहाँ पे बनाना, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा x माइनस 12, तो x यहाँ x माइनस 12 बनाने के लिए क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, ये दिख रहा है ना माइनस का 13 बाहर निकालना पड़ेगा, जब ही ये यहाँ पे प्लस का x यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कॉमन निकाल लेंगे x माइनस 12 ये निकल गया, बच क्या गया x माइनस 13, ये x और ये -13।
ये 0 के बराबर हो गए। तो अब x माइनस 12 0 के बराबर हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। अब एक बार x माइनस 13 0 के बराबर हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13। अब क्या करेंगे, जब x की वैल्यू 12 है तो शेफाली ने कितने अंक प्राप्त किए, x अंक प्राप्त किए, तो x को हमने क्या बोल दिया 12। तो अंग्रेजी में क्या प्राप्त किए होंगे, क्योंकि दोनों के अंकों का योग 30 था, है ना। तो y अंक निकालने के लिए 30 माइनस एक्स, तो यहाँ से 30 माइनस एक्स यानी 30 माइनस 12 यानी 18 अंक उसको किस में मिले होंगे, अंग्रेजी में। ठीक है। अब यदि मान लो दो कंडीशन है ना यहाँ पे, तो यदि 13 के बराबर होगा तो गणित में 13 अंक मिल गए, तो अंग्रेजी में कितने 30 माइनस एक्स यानी 30 माइनस 17 यानी 30 माइनस 13 यानी कि 17। ठीक है, तो ये दो आंसर इसमें हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप देखिए इसमें दो बार कौन सी चीज रिपीट हो रही है, छोटी भुजा। यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है कि ये आयत होता है। ठीक है, आयत में एक लंबाई चौड़ाई विकर्ण ये सब होते हैं, तो इसमें हमने एक मान लिया। देखो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो ये हमने एक भुजा मान लिए क्या, कि ये एक छोटी भुजा होगी और एक ये बड़ी भुजा होगी। ठीक है, तो इसमें क्या मानेंगे, छोटी भुजा को x मानेंगे क्योंकि ये डबल बार रिपीट हो रहा है। तो छोटी भुजा क्या हो गई x मीटर। तो प्रश्नानुसार बड़ी भुजा क्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए, तो यहाँ पे लिखा बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर, तो छोटी को x मान लिए तो उससे 30 मीटर ज्यादा है, तो x प्लस 30 हो जाएगा। विकर्ण भी छोटी भुजा से तुलना किया तो छोटी भुजा से 60 मीटर, तो यहाँ पे x प्लस 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको पता है कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकर्ण का वर्ग बराबर छोटी भुजा का वर्ग प्लस आधार बड़ी भुजा का वर्ग। तो यहाँ पे विकर्ण क्या था, x प्लस 60 का वर्ग हो गया, छोटी भुजा x है और बड़ी भुजा x प्लस 30 का वर्ग हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 60 का वर्ग, यहाँ पे क्या सर्वसमीका लगाएंगे, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस b क्या है 60 का वर्ग यानी 3600 प्लस 2ab, तो 2 गुणा x गुणा 60, तो क्या हो जाएगा 120x। ठीक है, तो ये इसी यहाँ से आया है। फिर x का वर्ग है तो x का वर्ग ही रहेगा। फिर x प्लस 30 का भी वैसे ही निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग क्या हो गया 900 प्लस 2 गुणा x गुणा 30, तो क्या हो जाएगा 60x। ठीक है, इस तरीके से ये आ चुका है। ठीक है, अब ये x में x क्या हो गया जुड़ गया, तो 2x स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों सेम है ना, एक्स स्क्वायर घात सेम है तो जुड़ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो दिख रहा है हमको इसको इस तरफ ले आया, तो ये अब साइन चेंज हो जाएंगे, 2x स्क्वायर यहाँ आ रहा है तो माइनस का हो गया, ये 900 इधर गया तो माइनस का हो गया, 60 यहाँ गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर ये है और माइनस का 2x स्क्वायर है तो प्लस माइनस माइनस, तो दो में से एक घट गया तो क्या बच गया एक एक्स स्क्वायर, और बड़ी संख्या क्या है 2 तो उसके आगे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस। अब देखिए x वाले पद कुछ दिख रहे हैं क्या, तो एक है प्लस 120 और एक है माइनस 60, तो प्लस माइनस माइनस, तो 120 में से 60 घट गया 60 आ गया, 60x है ना। क्यों आएगा ये आपको पता है, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस का 120 है और माइनस का 60 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 120 में 60 घटाएंगे तो 60, और बड़ी संख्या कौन है 120, तो यहाँ पे प्लस 60 आ जाएगा। ठीक है, इस देखिए ये है प्लस का 3600 और ये माइनस 900, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3600 में से 900 घट गया तो कितना आ गया 2700, और बड़ी संख्या कौन है 3600, तो इसके आगे प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी 60, थोड़ा सा मिस्टेक है ये बट सही है। ठीक है, बाकी अब क्या करेंगे माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस सब में से कॉमन निकल जाएगा, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस था ये माइनस 60x हो गया, और ये माइनस का 2700x यहाँ प्लस था। ठीक है, इस तरीके से
अब यहाँ क्या है 2700 और एक्स स्क्वायर के सामने क्या है 1, ठीक है, और माइनस का 2700 है, तो इनका गुणा किया तो माइनस 2700 आ गया। अब इनको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे तो 60 आना चाहिए, गुणा करने पे 2700 आना चाहिए। तो वो फैक्टर क्या है 90 गुणा 30। अब माइनस 2700 इसका मतलब दोनों में से किसी एक पे क्या होगा माइनस होगा। अब वो कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का 60x आ रहा है, इसका मतलब जो बड़ा होगा उसके आगे क्या होगा माइनस। तो इस तरीके से हमने ये माइनस 60x की जगह पे ये रख दिया, ठीक है। तो माइनस 90x और प्लस का 30x माइनस 2700। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल गया x, तो क्या बचा x माइनस 90। अब सेम यहाँ पे भी बनाना है x माइनस 90, तो क्या करेंगे यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ x माइनस 90 बनाना है तो यहाँ x बच रहने देना है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 30 प्लस का, ठीक है। अब एक पेयर हो गया x माइनस 90 और एक हो गया x और ये प्लस 30। तो एक बार क्या करेंगे x बराबर 90, x माइनस 90 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 90। एक बार x प्लस 30 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 30, ठीक है। अब जब x बराबर 90 किया तो इसका मतलब x किसको माना था छोटी भुजा को, तो छोटी भुजा 90 हो गई। बड़ी भुजा क्या लिया था x प्लस 30, तो x प्लस 30 x की वैल्यू 90, 90 प्लस 30 120 हो गई। विकर्ण क्या है x प्लस 60 यानी x की जगह 90 और ये 60, तो क्या हो गया 150, ठीक है। तो ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, ये तो पता है ना कि भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये असंभव है, ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्याएं ज्ञात की दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले बोल दिया छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को मान लो x हो गई और छोटी संख्या को क्या हो गया y हो गई। अब वर्गों का अंतर है मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स को ही पहले क्यों लिएगा, क्योंकि देखो अंतर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया होगा। तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। और अगली लाइन में लिखा छोटी संख्या का वर्ग। अब छोटी संख्या को क्या माना है y, तो यहाँ पे y आ गया। बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी बड़ी संख्या क्या है x, तो x लिख दिया, उसका 8 गुना है तो 8 ही आ गया। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 8x। अब वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे 8x, ठीक है। इस तरीके से अब 180 यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे भी गुणनखंड लगा देंगे, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 180, तो ये क्या है माइनस 180 को ऐसा तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे तो क्या है 8 आना चाहिए और गुणा करने पे 180, तो वो दोनों पेयर क्या क्या है आप एलसीएम से निकाल लेना, ठीक है। 18 गुणा 10। अब माइनस साइन कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसमें क्या होगा माइनस होगा। अब इनका गुणा किए तो ये आ गया, और माइनस 18 प्लस 10 किया तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब यही पेयर है, इसको हमने लिख दिया। फिर यहाँ में से देखिए x कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या x माइनस 18। अब सेम चीज यहाँ रिपीट करना, यहाँ लाना ही है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकालना पड़ेगा x माइनस 18 बस लाना है, तो ये 10 को यहाँ से कॉमन प्लस 10 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया x माइनस 18 कॉमन निकल गया, बच क्या गया x प्लस 10। तो एक बार क्या करेंगे x माइनस 18 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 18। दूसरी बार क्या करेंगे x प्लस 10 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 10, ठीक है। अब इसमें ये माइनस 10 हो नहीं सकता, ये असंभव है, लेकिन जो 18 है इसको हम मान लेते हैं कि ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या x बराबर 18 हो गई, तो छोटी संख्या क्या माने थे y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, देखिए y की वैल्यू यदि निकालोगे तो ये देखो वाई स्क्वायर बराबर 8x था, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे करनी लग जाएगी प्लस माइनस के साथ। तो अब x की जगह पे क्या रख देंगे हम मान रख देंगे 18, तो 18 गुणा 8 क्या हो जाएगा 144, तो इसका मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 12। तो हमारे जो आंसर्स होंगे वो देखिए एक तो 18 प्लस का 12 भी होगा और 18 और माइनस 12 भी होगा, ये दो आंसर हमारे पास होंगे, ठीक है। और ये नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगी, ये मान असंभव है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो
ठीक है। तो उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो पूछा है उसको मान लेते हैं x। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो गई, x किलोमीटर प्रति घंटे। तो कितनी यात्रा करना है अपन को, 360 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, समय। तो समय को यहाँ ले चलेंगे, चाल को यहाँ ले आएंगे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है। तो 360 किलोमीटर चल रहा है, क्या चाल है, x। तो ये इतना समय लग रहा है। अब हमने स्पीड को बढ़ा दिया, x किलोमीटर x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है कि उसको उसमें लगा समय भी परिवर्तित हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यात्रा उतना ही करना है। ये कहाँ से पता चला, यहाँ से। ठीक है, उसी यात्रा में। तो ये क्या हो जाएगा, 360 बटे x प्लस 5। अब यहाँ पे जैसे ही स्पीड बढ़ी तो समय क्या हो गया, 1 घंटे कम लगने लगा। यानी यदि मैं इतने, ये जो समय है वो क्या है, कम है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा था, समय ज्यादा लग रहा था। अब समय ये इसमें क्या हो गया, कम हो गया। और वो भी कितना, इससे 1 घंटे कम। तो हमने वही लिखा है 360 बटे x प्लस 5। अब इस ये वाला जो है समय किससे, ये पुराने वाले से 1 घंटे कम है। तो इसको अब 1 को यहाँ ले आया, इसको यहाँ ले जा लिया। तो ये ऐसा हो गया। अब उसके बाद तिर्यक गुणा कर देंगे तो x प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये x यहाँ पे चला जाएगा और ये दोनों का गुणा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक। अब अगली को क्या हो जाएगा, 360 x हो जाएगा। 360 में 5 का गुणा हुआ तो 1800 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 360 x। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये यहाँ चला जाएगा और 360 ये रहा माइनस 360। तो ये दोनों सेम है, प्लस माइनस के साइन है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है। अब ये 1800 बचा तो ये 1800 यहाँ जाएगा तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पे 1800 है माइनस का। तो 1 गुणा माइनस 1800 कितना होता है, माइनस 1800। अब इसके ऐसे फैक्टर करना है कि गुणा करने पे माइनस 1800 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे प्लस का 5x आना चाहिए। तो वो नंबर हमारे पास क्या क्या मिले, 45 और 40। तो इनका गुणा करने पे हमें 1800 मिल रहा है। ठीक है। अब साइन कैसे देखोगे, यहाँ पे क्या है, प्लस का 5x मिल रहा है। इसका मतलब जो बड़ी संख्या होगी उसमें तो प्लस आएगा, ये कंफर्म है। तो प्लस 45 के सामने तो प्लस आएगा, लेकिन अब दोनों का गुणा करने पे हमें माइनस 1800 चाहिए। इसका मतलब अब कोई ना कोई एक में तो लेना ही पड़ेगा ना माइनस, तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसको यहाँ पे रख देंगे क्योंकि देखिए 45 में से 40 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस का, इस तरीके से। अब ये दोनों में से क्या कॉमन निकल गया, x। तो बच क्या गया x और यहाँ क्या बचा, 45। अब यहाँ पे भी सेम चीज बनाना है तो x प्लस 45 बनाना है यहाँ पे। तो क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, ये दिख रहा है ना माइनस 40, यही कॉमन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि x प्लस 45 बनाना, आप सूरज का देख लो, यहाँ पे x बनाना तो एक्स्ट्रा चीज क्या है, माइनस 40, तो उसको बाहर निकाल दो। तो अब क्या चीज कॉमन निकल जाएगी, x प्लस 45। तो क्या बच गया, x माइनस 40। तो एक बार क्या करेंगे, x प्लस 45 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 45, जो कि हो नहीं सकती। ठीक है, चाल कभी ऋणात्मक में नहीं हो सकती। दूसरा क्या, x माइनस 40 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 40। तो रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को इतने घंटे में, ठीक है, भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल जो है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय हमको निकालना है। देखिए एक टैंक है मान लो, उसमें एक कम व्यास वाला वो नल है और एक बड़े व्यास वाला। ठीक है, उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि छोटा नल हौज को भरने में x घंटे ले रहा है। ठीक है, अब छोटा नल है, अब यदि मान लो बड़ा नल होगा तो वो कम समय लेगा। तो यहाँ पे कितना कम समय ले रहा है, 10 घंटे। किससे, कम व्यास वाले यानी छोटे नल से। तो छोटा नल कितना ले रहा था, x। तो अब ये कितना लेगा, x माइनस 10। तो दोनों मिलाकर उस हौज को कितने घंटे में भर रहे थे, 9 सही 3/8,
यानी 9 8 72 और 3 जोड़ देंगे तो 75/8 घंटे में। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम, देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि छोटा नल x घंटे में एक हौज को भर लेता है, हमने ये मान लिया है। ठीक है, x घंटे में भर लेता है तो हमने ये मान लिया। अब 1 घंटे का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एक यहीं रहेगा, x यहाँ बटे में चला जाएगा, यानी 1/x हौज को वो भर देता है। अब वैसे ही बड़े नल का भी हमने क्या माने, x-10 घंटे में वो एक हौज को भर रहा है, तो 1 घंटे में ये x-10 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने अगला क्या बोला था कि 9 सही 3/8 घंटे में एक हौज पूरी तरह से भर जाता है, यदि हम दोनों नल को भरें तो। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लिए तो 75/8 घंटे में यानी एक हौज भर पा रहा है। तो हम ये निकालना चाह रहे हैं कि 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 घंटे में 8 नीचे है तो ऊपर चला गया, 75 यहाँ नीचे, तो 8/75 हौज जो है भर जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो देखिए दोनों नल का हमने निकाल लिया कि ये एक छोटा वाला नल 1 घंटे में 1/x भर रहा है, बड़ा वाला नल 1/x-10 हौज को भर रहा है, और हमने ये निकाल लिया कि 1 घंटे में कुल हौज जो है वो इतना भरेगा 8/75। तो दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दो ही नल लगे हैं, छोटा नल और बड़ा नल, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल कितना हौज भर पाएगा 8/75। तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा कि 1/x प्लस 1/x-10 हो गया, ये किसके बराबर है 8/75, क्योंकि ये भी छोटा वाला नल भर रहा है इतना पार्ट और बड़ा वाला, तो दोनों मिलाकर इतना भर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा x-10 का, यहाँ पे x, तो नीचे x और x-10 का ये गुणा हो गया, ये किसके बराबर 8/75। अब x और x जुड़ गया तो 2x हो गया, ये -10, x का अंदर गुणा हुआ तो x² -10 का x पे हो गया तो 10x बराबर 8/75। यहाँ पे भी तिर्यक गुणा तो ये 75 यहाँ चला गया, 75 ये आ गया, अब बचा क्या 2x-10, और यहाँ पे 8 का इसके साथ x² -10x के साथ, तो 75 अंदर गया तो 75 दूनी 150x, 75 का 10 में हुआ तो 750, 8x² और -80x ये हो जाएगा। अब इसको पूरे को एक तरफ ले आते हैं, या तो आप उस तरफ ले जाइएगा या तो इस तरफ। अब ये वाली चीज़ों को मैंने इस तरफ ले आया तो इनके साइन जो है चेंज हो जाएंगे, तो -150 हो गया और ये +750 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 और 150 जुड़ जाएंगे तो क्या आ गया 230, और बड़ी संख्या 150 तो इसके आगे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस। अब हमको क्या करना है, गुणनखंड करना था, तो 750 में सबसे पहले तो 8 का गुणा करेंगे पहली संख्या, और लास्ट संख्या का क्या करते हैं गुण, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6000। अब 6000 को ये ऐसे पार्ट करना है कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए 6000, और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए 230 आना चाहिए। तो वो फैक्टर आप एलसीएम से निकाल सकते हैं, मैंने अभी करने के लिए 200 और ये 30 हो जाएगा, तो गुणा करने पे 6000 आ रहा है। अब जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए 230, तो जोड़ने पे 230 आ रहा है, लेकिन हमें कैसा चाहिए माइनस का। अब भाई माइनस का लाएंगे कैसे, अब वो तो एक ही कंडीशन में हो सकता है, गुणा करने पे 6000 आ रहा है, मतलब दोनों के पास क्या होंगे माइनस के साइन, जब ही तो गुणा करेंगे तो प्लस का 6000 आएगा, और माइनस का 200 और माइनस का 330, ये क्या हो जाएगा माइनस का 230। तो अब -230 की जगह -200 और 30 रख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे 8x, तो यहाँ क्या बच गया x, हमको पता है 25×8 200 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 8 कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 25, क्योंकि यहाँ 200 था तो 8 निकल गया यहाँ 200 में से। ठीक है, अब x-25 यहाँ पे भी बनाना है, तो यहाँ पे x-25 बनाना है तो क्या कॉमन निकलना पड़ेगा -30, तो इस तरीके से ये निकल गया। अब ये x-25 को कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या 8x-30, तो अब एक बार क्या हो जाएगा x-25 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25, और एक बराबर क्या हो गई 8x-30 बराबर 0, तो 8x की वैल्यू 30 हो गई, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 30/8 यानी 15/4, काटेंगे तो 4 2 चौके 8 और 2 15 बार कट जाएगा। अब जब x की वैल्यू हम 25 ले रहे हैं, इसका मतलब छोटे नल द्वारा लिया गया समय कितना है 25 घंटे है, तब बड़े नल द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा
ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 10 हमने माने हैं पिछले उसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 10 यानी 15 घंटे। अब यदि हम इस कंडीशन को लें, ठीक है, जो x की वैल्यू हमारी ये निकली इसको लें तो ये इसको जब भाग दे देंगे 4 का 15 में तो ये 3.75 आ जाएगा। तो बड़े नल द्वारा लिया गया समय क्या माने थे x माइनस 10, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 3.75 माइनस 10 तो क्या आ रहा माइनस 6.25। तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि समय घंटे में नहीं आता, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। आंसर ये वाला होगा 25 और 15, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन कह रहा मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है, ठीक है। ये सब दिया हुआ है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी चाल की औसत चाल से इतना 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल हमको बताना है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, आप मान लो सवारी की हमने क्या मान लिया औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। आप उसको भी मान सकते हो, है ना। तो अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी, जब इसकी हमने मान ली है सवारी की कितनी मान लिए, सवारी रेलगाड़ी की हमने x मान ली है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की कितनी इससे 11 अधिक है, तो क्या हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब कितनी दूरी है 132 किलोमीटर, तो 132 किलोमीटर दूरी तय करने में सवारी गाड़ी उसकी चाल कितनी थी x, क्योंकि हमें पता है दूरी का चाल वाला फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ से समय निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाता है, ठीक है। इसी को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दूरी कितनी है 132, चाल इसकी कितनी है सवारी की x। अब यही इसी चीज को एक्सप्रेस के लिए निकालेंगे तो एक्सप्रेस की चाल कितनी है x प्लस 11 है, ठीक है। 11 किलोमीटर अधिक थी ना, किलोमीटर प्रति घंटे अधिक थी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, क्योंकि 1 घंटे समय कम लेती किससे, यदि देखो ये जो स्पीड सवारी गाड़ी है ना, तो वो कम स्पीड से चल रही है तो उसमें समय क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा। अब स्पीड क्या हो गई बढ़ गई एक्सप्रेस की, तो इसमें समय क्या लगेगा 1 घंटे कम लगेगा। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि दोनों का डिफरेंस हमको 1 दिया हुआ है। समय किसका ज़्यादा लग रहा है सवारी वाले का, तो सवारी में से छोटे वाले को एक्सप्रेस वाले को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं 132 में x प्लस 10 हो गया माइनस 132 में x का गुणा हो गया और नीचे वाली संख्याओं का गुणा हो गया, तो यहाँ पे 11 है सॉरी, ठीक है। इस तरीके से अब x अंदर 132 अंदर गया तो 132x हो गया, 132 में 10 का हुआ तो 1320 हो गया माइनस 132x है। अब ये यहाँ चला जाएगा तो x का अंदर हुआ तो x स्क्वायर हो गया और 11 के साथ हुआ तो 11x हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, क्या बचेगा 1320, तो ये 1320 को हम यहाँ ले आएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 0, ठीक है। अब 1320 को हमें ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए 1320, तो वो पेयर आप एलसीएम से निकाल लेना, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो 44 और 33 का यदि गुणा करेंगे तो 1320 आएगा। अब साइन कैसे लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है बताइए, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या इसमें 44 है तो 44 तो अपना प्लस का रहेगा 100%, ठीक है। अब देखना माइनस हमारा कहाँ आ सकता है, तो देखिए यहाँ पे 1 था और ये माइनस है सॉरी ये माइनस 1320 है तो यहाँ पे माइनस 1320 आना चाहिए, तो दोनों में से किसी एक पे माइनस होगा तो अब बच क्या गया ये, तो इस पे क्या होगा माइनस, तो इस तरीके से ये आ गया। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल गया x कॉमन निकल गया, बच क्या गया x प्लस 44 बच गया। अब x प्लस 44 को यहाँ बनाना है तो यहाँ से क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, ये देखिए ना ये सीधा सीधा दिख रहा है माइनस 33 को कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि एक पेयर क्या बाहर निकल के आए, x प्लस 44 को कॉमन निकाल लिए तो बच क्या गया x माइनस 33, ठीक है। अब इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो x प्लस 44 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 44। अब एक बार इसको 0 बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 33, तो चाल कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती, ठीक है। तो सवारी गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी 33 किलोमीटर और एक्सप्रेस की हमने क्या माना था x प्लस 11, तो 33 प्लस 11 क्या हो जाएगी 44 किलोमीटर, ठीक है।
अब लास्ट क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया वर्गों के परिमाप का अंतर कितना है, 24 है। अब भुजाओं का अंतर कितना हो जाएगा, देखिए इनकी सभी भुजाएं क्या होती, समान होती, तो यदि हम अंतर निकालना चाह रहे हैं, अंतर बोल रहा हूँ है ना, तो 24/4 यानी क्या, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 6 का अंतर आएगा, ये पता चल गया। अब छोटी वर्ग की भुजा हम x मान लिए, तो बड़े वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक x+6, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 6 का है। ये समझ में आया। अब क्षेत्रफलों का योग, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग भुजा का वर्ग, तो इसका क्या हो जाएगा, भुजा क्या है x, तो x², इसका क्या हो जाएगा x+6 का वर्ग, इन दोनों का योग 468 है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे x+6 का वर्ग कैसे निकाले हैं, x+6 में सर्वसमीकरण लगी, x² a² + b² यानी 36 + 2ab यानी 2 × x × 6 यानी 12 है ना, 6 दूनी 12x। ठीक है, इस तरीके से ये आया है, x² का x² में x² जुड़ गया तो 2x², 12x है, फिर क्या है 36 है, ये 468 यहाँ आ गया, तो ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 468 में 36 घट गया, क्या बचा -432। अब देखिए हमें फिर से अब दिख रहा है कि 2 सब में से भाग दे देंगे तो भी चल जाएगा, तो 2 में भाग दे दिए पूरे समीकरण का, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, 2 छिक्का 12, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये बच गया, तो 2 छिक्का 12। ठीक है, इस तरीके से। अब गुणनखंड करना है, तो 1 और -216, तो 216 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 6 आना चाहिए। ठीक है, तो वो पेयर क्या है, 18 और 12 बना है मेरा, तो अब दोनों में से किसी एक पे माइनस लेना पड़ेगा, जब तो गुणा करने पे -216 होगा। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, प्लस का 6 है, इसका मतलब बड़ी संख्या में प्लस होगा, तो 18 बड़ी संख्या, तो यहाँ पे प्लस, अब बच गया 12, तो यहाँ पे माइनस। तो इस तरीके से अब हम +6 की जगह पे इसको लिख देंगे, प्लस का 18 और माइनस का 12। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, x, तो बच क्या गया, x+18 बच गया, और यहाँ पे भी सेम चीज बनाना है, तो x+18 बनाना है, तो ये एक्स्ट्रा चीज क्या है, -12, तो -12 को कॉमन निकाल लिया। तो अब x+18 बार बार दिख रहा है, तो x+18 को हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो बच क्या गया, x-12। अब एक बार x-12 को 0 के बराबर कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12, और एक बार x की वैल्यू x+18 बराबर 0 कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -18। इस तरीके से अब देखो भुजाएं जितनी भी हैं वो तो ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो ये तो असंभव मान है। अब x बराबर 12 है, तो x को किसको माना था, छोटे वर्ग की भुजा, तो x का मान कितना आ गया, 12, तो बड़े वर्ग की भुजा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, x+6 यानी 12+6 यानी 18। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन हो गए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।